हर साल बजट काम करता है। कुछ चीज़ों पर खर्च कम होता है और कुछ चीज़ों पर खर्च बढ़ता है। और इस साल भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कैंसर की दवाई सस्ती, विदेशी ट्रैवल भी सस्ता और साथ ही कुछ लग्जरी चीज़ें महंगी हुई हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ है। हम आगे इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। हर साल भारत को केंद्रीय बजट एक वादे के साथ आता है। आइए जानते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। सबसे पहले अच्छी खबर, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई। 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है सरकार ने। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाइयाँ, स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। दूसरी बात यह है कि माइक्रोवेव ओवन सस्ते हुए हैं। अब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे आने वाले दिनों में माइक्रोवेव की कीमतों में कमी आ सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया का हब बने। इलेक्ट्रिक बैटरियां और सोलर पैनल सस्ते हुए हैं। अब सरकार ने एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। वह सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाली सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। जूते कपड़े भी सस्ते हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने व कच्चे माल पर भी छूट। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई हैं। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी की इनपुट की लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% की गई है। इससे लेदर के जूते, स्पोर्ट शूज और सी फूड की कीमतें घट सकती हैं। विदेश घूमना भी सस्ता हुआ। अब विदेश यात्रा के लिए पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक पे 5% और उससे ज़्यादा 20% टैक्स TCS लगता था। इसे घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की कोई लिमिट नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सस्ता हुआ। नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस सेक्टर में भी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मंगवाए जाने वाले कच्चे माल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। विदेशी सामान मंगाना सस्ता। विदेश से अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान मंगवाना सस्ता हो जाएगा। अब पर्सनल यूज़ की चीज़ों पर टैक्स हटाकर सरकार ने ऐसा सामान लाने पर टैक्स को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। बजट में कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, जैसे शराब पर TCS को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। इससे शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें दुकानदार के मुनाफे पर TCS का मतलब हो सोर्स पर टैक्स कलेक्शन। यह एक प्रकार का एडवांस इनकम टैक्स है। खनिज व स्क्रैप का बजट में महंगी हुई हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05 और ऑप्शंस 0.15 किया गया है। TCS का मतलब है सोर्स पर कलेक्शन। यह एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है। दुकानदार जो टैक्स 2% अभी सरकार को देगा, वह इस साल के आखिरी में अपना इनकम टैक्स ITR भरते समय एडजस्ट कर सकता है। अगर उसकी टैक्स देनदारी कम बनती है तो यह पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि आम आदमी ज़्यादा कंफ्यूज है कि वह उसको चीज़ें सस्ती होने की खुशी मनाए या फिर गम, क्योंकि बजट में जिन चीज़ों की आम आदमी को अपेक्षा थी वह अभी भी घोषणा नहीं हुई है। इस वजह से मायूसी हाथ लगी है। टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार की राहत न होने के कारण आम आदमी के हाथ में निराशा लगी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।